नगर प्रशासन अध्याय 7। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है। तो गांव के मुकाबले शहर क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियों ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधा होती हैं। अस्पताल होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात का नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्थाएं इनके सबके लिए जिम्मेदार होती हैं? कैसे निर्णय लिया जाता है? कैसे योजना बनाई जाती है? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करता है? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन यानी नगरों में प्रशासन करना। तो यहाँ कौन सा करते हैं? तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? लाइट में खेल रहे हैं और इसी पर कहानी बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इतवार का एक आलसीमय हुई दोपहर हुई थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रहान गली में क्रिकेट खेल रहा था। शंकर ने बड़े अच्छे ओवर फेंका था और उसे रहाना आउट होते होते बची थी। रहाना को आउट ना होने पर से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इसे उम्मीद से भी कि वह कैच आउट हो जाएगी। एक शॉट बॉल फेंका दी हुआ उल्टा ही रहाना ने इतनी तेज से बॉल घुमाया कि गेंद ऊपर की ओर गली के ट्यूबलाइट टूट गई। रहाना चिल्ला, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तफक से बोला, अरे हम सब यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी गेंद से गली के ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम्हारा आउट मानी जाएगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ी, जिसके बदलने के लिए अपने जेब खर्चे से पैसा देना पड़ा था। अब क्या? अब दोबारा जेब खर्चे में से देना पड़ेगा और यह सब देगा किसको? गली के ट्यूबलाइट बदलेगा कौन? तो ये सब बात उसके जहन में चल रहा था। ठीक है, माला के घर के पास माला का घर सबसे पास थी। चारों भागकर माला के घर गया और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि यह उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यह मालूम है कि यह नगर निगम जिम्मेदार होती हैं, नगर निगम का जिम्मेदारी होती हैं। उन्होंने सुलझाया समझाया सुलझाया। यमनी खाला से पूछना चाहिए कि वह हाल में ही नगर निगम के सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछो लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला के माँ से उन्हें बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचा। जहां ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक साथ पूरे किस्सा सुनने लगा। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी। बोली, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसका नगर निगम कहते हैं। नगर निगम यह सड़क के रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़क के बाजार की सफाई करवाने करती हैं। माला बोली, जी हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखा है जो नगर निगम द्वारा लगाए गए मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाया जाता है। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यही सुनिश्चित करना भी है शहर में बीमारियां ना फैली। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाना और अस्पताल चलाता है। यहाँ के बाग बगीचे के रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारी पुणे शहर बहुत ही बड़ा है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बे में इसे नगर पालिका कहते हैं। तो बड़े नगर में क्या कहते हैं? नगर निगम, और छोटे में क्या है? नगर पालिका कहते हैं। नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। आसमनी खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता है कौन कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती हो तो ऐसा कोई मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते? राहना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं राहना, मैं तो निगम का लेख विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मानसिक तनख्वाह के
पर्ची बनाती थी। चूँकि शहर के आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम में कई निर्णय लेना होता है। इस तरह शहर के साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेता है कि अस्पताल पार्क कहाँ बनेगा। शहर के अलग अलग वार्डों में बांट जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर के प्रभावित करता है। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाती हैं जो विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती। उदाहरण में एक बस स्टैंड के बेहतर बनाने या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार को कचरे ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षद की समितियां को पानी, कचरे जमा करने और सड़क पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग को अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकता है। जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न निर्णय लेने का काम करता है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्ता और प्रशासनिक कर्मचारी को सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होता है। तो अगर नगर निगम निर्णय कैसे हो जाता है, राणा ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करती है। बच्चों को सवाल से खुश होते हुए आसमीना खाला ने जवाब दिया, सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सहमति राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसे का खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करता है कि उनके वार्ड के विशिष्ट जरूरत को परिषद को सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनका काम के बारे में पूछा ही नहीं है। बच्चों को सवाल ने उन्होंने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दे दिया। शंकर ने बड़ी पूछा, आपने शहर तो बड़ा अपना शहर तो इतना बड़ा है, उनकी देखभाल के लिए बहुत लोग की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम के ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट की मैच और अपने अधूरे ओवर को बात भूल चुका था। दरअसल शहर में काम के अलग अलग विभाग में बटा होता है, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्योग के देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था के विभाग होता है। मैं नगर निगम में सफाई के विभाग में थी, उसी का लेख विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चे को खाने के लिए रसोईया में कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोईया में बड़े खड़े तेजी से अपना कबाब खा लिया। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता हुआ जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार हैं। जैसे कि तुम जानते हो, कचरे लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस की ही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता। अगर कचरे का इकट्ठा कर हटाया ना जाए तो यह मक्खी भिनभिनाती रहती और आसपास कुत्ते चूहे यहाँ तक छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, नगर निगम का पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीके से इकट्ठा करता है। यह राशि के बड़े भाग लोगों के द्वारा इकट्ठा टैक्स से आता है। वह राशि है जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है सुविधा के लिए। सरकार की बात है, जिन लोगों को अपना घर होता है उनके संपत्ति कर देना होता है और साथ में पानी अन्य सुविधा के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर होता है। नगर निगम के पास जितने पैसे आते हैं उनसे संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लेते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल मालिक हो तो आप पर भी कर देना होता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान से देखें, मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या के एक बड़ा हिस्सा दर से अधिक कर देते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? तो अब यहाँ पढ़ते भिन भी जाती रहती हैं और पास के कुत्ते चूहे।
जम्बाड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबुओं से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी है कि बच्चों ना गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके घर वालों को यह डर लगा रहता है कि गली में अधिक समय रहने से बच्चों बीमार ना पड़ जाए। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरत इन सभी बड़ी नाराज थी। वह सलाहकार लेने मेरे पास आई थी। मैंने उसे कहा कि मैं विभाग के एक अधिकारी से इस मामले की बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती हूं कि वह कितने समय लगे। इस बात पर गंगाबाई ने बताया कि हमने अपने वार्ड को पार्षद के पास समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उन्हें चुना है, उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिला को एक छोटा समूह इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गया। सभी औरत ने घर के सामने जाकर नारा लगाना लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकला और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले के खराब हालत को बयान पार्षद ने उन महिलाओं को वादा किया कि वह अगले दिन उसके सभी तो से मिलने के जाएगा और साथ ही उन्हें गंगाबाई के मोहल्ले के सारे बेशक के एक अर्जी के दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थे कि उसके मोहल्ले में कचरे उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्ता से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर की भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इसके फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्ता के बात आ सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर के ही चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों को दस्तखत लिया जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिला पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम दफ्तर पहुंची। आयुक्त पूरे समूह से मिला और वह बहाना बनाने लगा कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तबक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीरों इलाके में कचरा उठाने के लिए पूरा ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा, इसे आयुक्ता को तो मुंह ही बंद हो गया। जागीर ने झट से कहा कि आयुक्ता को तो मुंह ही बंद हो गया और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम कराने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्ता को चेतावनी दी कि अगर दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिला धरना पर बैठ जाएगी। या तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ता है। जी क्या कर रहा है? तो गलियों की सफाई हो गई? रहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ती हैं। 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो वह जब एक बहुत बड़ा समूह को विरोध प्रदर्शन किया, जोर नगर लगाए, तो जब जाकर बात बनी और मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से शुरू होने लगी। खाला से उन्होंने बात क्या बदला खाला। तो यास्मीन खाला ने यह बच्चों को जो नहीं बताया हुआ, यह हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम के कचरे उठाने और उसे ठिकाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसके निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते हैं अब वह निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने के लिए उठाने का काम पर लगाता है उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उनके मजदूरी के नौकरी अस्थायी होता है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा का साधन नहीं होता। अगर काम करते हुए घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यह तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आपको नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने के सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्होंने इतना आभास तो था कि मोहल्ले में गंगूबाई की खाली इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला की शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते रहन ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और हैं। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वह गंगाबाई के सुझाव 2 कूड़ेदान है वह कोई गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोले, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हमने खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को कूड़ेदान में ही डाले और प्लास्टिक कांच जैसी वाली चीज़ों को दूसरे कूड़े में। हमें जब अपने कचरे को छटाई कर देते हैं तो निगम वाले के काम थोड़े आसान हो जाते हैं। बच्चों ने इतने सारे सवाल के जवाब देने
के लिए खाला ने फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली के तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उसके ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 की कहानी। तो 1994 में सूरत शहर का भयंकर फ्लैग फैला था। 1994 में आज से 30 साल पहले फ्लैग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहर में से था। सबसे गंदा शहर सूरत था। शहर था, ये जिला है सूरत, है ना। लोग घरों को और होटलों के भी कूड़े कचरे पास के नाली में ही सड़क पर ही फेंक देता है। इसे सफाई कर्मचारी कूड़े कचरे उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बद से बदतर हो गई। फ्लंग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को फ्लैग हो जाए वो दूसरे से अलग रहना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोग अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर छोड़ना पड़ा। फ्लैग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम कर रहा है। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज के तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहर में से दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि अगर मोहल्ले में कब और कितना कूड़ेदान उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी कूड़ेदान उठाए जाते हैं?